हेलो दोस्तों, आप सभी का लॉ एसेंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 हमने कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा उत्तराखंड स्टैटिक जीके जो अमूमन आई एम कंसिडरिंग कि इट मे बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम थोड़ा उस पर एक बार डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का पेपर है जो कि पॉसिबल है स्टैटिक जीके, क्योंकि उत्तराखंड में थोड़ा स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो आई मीन मैं खुद छोटे छोटे नोट्स भी बना लेता हूँ। सो जो जो मुझे लगता है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। ये स्टैटिक है, अभी एक करंट वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सवाल जो कि पूछा था फॉर्मेशन डे, फॉर्मेशन डे के ऊपर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तराखंड कब बना। तो आप ये डेट रिमेंबर रखना कि 9 नवंबर, दैट इज़ 9 नवंबर 2000 इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट, द डे व्हेन द उत्तराखंड वाज फॉर्म्ड एंड इट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द उत्तर प्रदेश से इसको निकाला गया था। और ये कौन सा स्टेट था जब बनाया था? ये 27th स्टेट था जब उत्तराखंड बना था। और पहले इसका नाम जो था वो उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड बना। तो अब नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस डेट को चेंज हुआ ये भी याद रखना, 1 जनवरी 2007। अब कैपिटल की बात आती है, देखिए देहरादून कैपिटल है जो कि टेम्प्रेरी है, ये बेसिकली विंटर कैपिटल है। और एक है हमारा गैरसैंण, नाम याद रखना, गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है। हाई कोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में है। बिगेस्ट सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है एरिया में वो कौन सा है? चमोली है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। चमोली इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो वो है चंपावत। चंपावत इसका आंसर होगा। नेशनल पार्क कितने, ये सवाल पूछ जाते हैं, टोटल याद रखना, टोटल 6 जो है इसके नेशनल पार्क्स हैं। कौन कौन से नाम? कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, फूलन हो गया जिसको बोलते हैं फूलों की घाटी, राजाजी, एंड हमारा फिर होता है गंगोत्री, और एक है गैंस नाम का नाम है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितने हैं, ये भी पूछता है कई बार, तो 7। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है? टोटल 12। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर पूछता है तो वो एक ही है, वो घरवाल यूनिवर्सिटी जो है। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ है? तो आप डिस्ट्रिक्ट नाम याद रखें, जैसे पंतनगर है, पंतनगर में एयर डिस्ट्रिक्ट इनका एक बेसिकली वहाँ पे हम कह सकते हैं एयरपोर्ट है। तो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। जॉली ग्रांट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना, देहरादून में है। उसके बाद है नैनी सैनी, ये इम्पोर्टेंट है, पिथौरागढ़। इसके बाद गौचर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चमोली में है, याद रखना। उसके बाद है चिन्यालीसर जो जो उत्तरकाशी में है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। रेडियो स्टेशन जो है बेसिकली उत्तराखंड में 3 ही जगह है, वन इज़ अल्मोड़ा, वन इज़ द पौरी एंड द गढ़वाल, मतलब दोनों एक ही है, पौरी गढ़वाल। स्नोफॉल बेसिकली दिसंबर से फ़ैब के बीच में होता है। कमिश्नरीज़ का मतलब होता है किसी भी एरिया को जब एक तरीके से बाइफर्केट इस तरीके से करा जाता है सो दैट पूरी आबादी को एक जगह ही ना फोकस होना पड़े। तो ये 2 तरीके से बांटा गया है कमिश्नरीज जो है, एक कुमाऊँ रीजन में और एक इसका घरवाल रीजन है। नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, ये पूछे जाते हैं। कितने सिटीज़ हैं? 92, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर ऑफ़ सीट प्रेजेंट असेंबली, अभी अगर हम बात करें तो 70 है, ठीक है। कहीं कहीं 71 भी है, तो अगर आप उसको इंक्लूड करोगे तो 71 हो जाएगा। 1 में इसलिए काउंट नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, ऑल्दो अभी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लाया है, बट पार्लियामेंट में तो जो एंग्लो इंडियन की सीट थी 2 हटा दी, यानी कि पहले 552 थी, अब करेंटली 550 है। तो अगर 71 दिया जाएगा तो आप 71 ही लिखना करेंटली। और इसमें शेड्यूल कास्ट की जो है 13 सीटें हैं, और एसटी की जो है वो यहाँ पे 2 सीटें। तो टोटल कितनी सीटें रिज़र्व है? 15 सीटें जो है वो रिज़र्व है, असेंबली की सीटें। और अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं उत्तराखंड से, तो 5, और राज्यसभा के 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया वाइज उत्तराखंड जो 18th पोजीशन में आता है। स्टेट एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का, यानी कि राज्य जानवर, राज्य पशु। बर्ड की बात करें तो मोनाल जो है यहाँ का क्या है, स्टेट बर्ड है। और स्टेट ट्री की बात करें तो बुरांश इज़ द स्टेट ट्री। तो ये एक छोटा सा व्यू है, मैं कोशिश करूँगा क्योंकि
21 नवंबर डेट शेड्यूल्ड हुई है इसकी एग्ज़ाम्स की। तो मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट स्टैटिक जीके वो कवर हो जाए, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बहुत हेल्प कर सके। लॉ के भी जो चीज़ें वो कवर अप कराऊंगा मैं, क्योंकि मेरी कोशिश है लॉ में अगर मैं आपको कवर कराऊं तो एटलीस्ट अब इतना कम टाइम है क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता, तो जितना भी टाइम मुझसे मिलेगा जो जो थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा तो उस टॉपिक को हम ज़रूर कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टैटिक जीके फॉर उत्तराखंड एपीओ। और भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी ऑलमोस्ट हेल्पफुल होंगे, तो मैं इस तरीके से छोटी छोटी सीरीज़ डालता रहूँगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल, थैंक्स अलॉट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, अगर आपको पसंद आए आप उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, फेस ग्रुप का जो पेज है आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब चैनल का लिंक है, अगर पसंद आए आपको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। दिस इज़ ऑल, थैंक यू।